नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। आज पटना स्थित आरजेडी कार्यालय की कर्पूरी सभागार में महागठबंधन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद अपनी बात जनता के बीच पहुंचाने का एक बेहद जरिया जो महारैली के रूप में निकल के सामने आया। इन्होंने घोषणा किया है 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एक महारैली करने का। हम इनके नेताओं से ही सुनते हैं इन्होंने क्या कहा है। वो महागठबंधन ने और महागठबंधन की सभी पार्टियों ने जन विश्वास रैली का महारैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया है और उस जन विश्वास रैली को संबोधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के सर्वमान्य नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय नेता आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, सीपीएम के राष्ट्रीय नेता सीताराम येचुरी जी और सीपीआई के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड डी राजा जी उस रैली को संबोधित करेंगे। सभी पार्टियों ने एक मुश्त फैसला किया है कि रैली को न केवल गांधी मैदान बल्कि जिस तरह का जोश खरोश तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इस जन विश्वास रैली में जिलों में मिल रहा है, उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग उस दिन पटना में उपस्थित हैं। कहने का मतलब ये है कि गांधी मैदान में तो उतनी बड़ी रैली नहीं हो सकती है, पूरा पटना उस दिन पट जाएगा लोगों से। जिस तरह से नीतीश कुमार जी इस महागठबंधन को छोड़ के गए हैं, अभी हम लोगों ने देखा है राहुल गांधी जी की भी यात्रा में, चाहे वो उधर के 4 जिले हों या और फिर अभी औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ, कैमूर के इलाके में भी भारी जन समर्थन उनके यात्रा को भी मिला। वहां भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी आदरणीय जगता बाबू के क्षेत्र में कम समय में और पूरा मैदान जिस तरह से खचाखच भरा था, तो हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि कैसे लोगों के ठहराने की व्यवस्था हो। सभी पार्टियों की जिम्मेवारी है और हम लोग उस व्यवस्था में लगे हैं। आज इसी के लिए जिस तरह का वातावरण बना है उसमें 17 साल नीतीश जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ और 17 महीने का जो कार्यकाल महागठबंधन के दिनों में रहा, जिसमें नौकरियां मिली सभी विभागों से, और हम लोगों ने वायदा किया है देश के किसानों को कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य को एमएसपी को का दर्जा दिलाने का जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में, वो किसी से छिपा नहीं। छात्र नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी, जिस तरह से महंगाई जात हो, अभी अभी 17 महीने की गठबंधन की सरकार से नीतीश कुमार निकल भागे और उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाया। यही बात को लेकर इंडिया का महागठबंधन की ओर से आयोजित इस महारैली का जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, जिसको जनता के बीच में रखना चाह रहे हैं। उन्होंने जो अपनी उपलब्धियां हैं उसे इस रूप में गिनाया है। नंबर 1, 4 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी जाने की बात, किसानों के लिए मंडी व्यवस्था की पुनर्बहाली, एमएसपी का कानूनी प्रावधान,
देने की बात, 94.35 लाख गरीबों को 2-2 लाख रुपया देने की बात, 35.42 लाख परिवारों को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपया देना और गृह विहीनों को घर देने की या वैकल्पिक व्यवस्था का एक प्रावधान बनाने की बात है। तो इस तरह से इन्होंने लगभग 15-16 मांगों को रखा है, जिसको कि लेकर के ये महागठबंधन की रैली करने जा रहे हैं। आप इन भीड़ को देख पा रहे हैं, यह तैयारी है। ये कुछ दिन पहले ही यात्रा निकली है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी की ओर से, और यह तैयारी इस बात के लिए है कि इस अपनी बात जनता तक पहुंचाया जाए और इसी का जो प्रभाव होगा अंत में आपको गांधी मैदान में जो 3 मार्च को आयोजित है महारैली, उसमें दिखेगा। यात्रा देख रहे हैं जो आप हैं, और यह जो लोगों की भीड़ देख रहे हैं, लोगों के बीच की उत्साह देख रहे हैं, यह उत्साह उन चीज़ों के लिए है जो जिनसे ये लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। वो है भाजपा की मोदी सरकार, मोदी सत्ता, जो कि लगातार लोगों पर दमन ढा रही है, लोगों को उजाड़ रही है, महंगाई बढ़ा रही है, शिक्षा से लोगों को दूर कर रही है, चिकित्सा की कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है, आपको तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो रही है। उसके लेकर के यह यात्रा निकली है। तो तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, सुनिए। फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे जरा बता दो। लेकिन नीतीश जी पुराने ख्याल आपके हैं, कोई विजन नहीं है, कोई नई सोच अब नहीं रहेगी बिहार को आगे ले जाने के लिए। ना विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। इधर उधर अरे हो क्या रहा है? हम लोग ईमानदारी से, लेकिन खुशी कम से कम इस बात की है कि हमने जो लकीर खींची है नौकरी के लिए, आज देश में कोई भी नेता होगा, कोई भी सरकारें होंगी, अब वो नौकरी और रोजगार के बारे में बात करेगी, काम करना पड़ेगा। तो इतना आप लोग ताकत दिए, और हम तो दो मुख्यमंत्री के बेटे रह चुके हैं, हम खुद 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको आपके लिए चाहिए, ताकि बिहार के लिए चाहिए, बिहार आगे बढ़े, आप लोग तरक्की करें, सबको अधिकार मिले, सबको मान सम्मान मिले, हम लोग सभी जाति हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करें, ये हम लोग चाहते हैं। आपके लिए क्या किया आप लोग कीजिए, क्या फर्क आया आपकी जिंदगी में? देश भर में हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं। मुद्दे की बात होनी चाहिए, गरीबी खत्म करने की बात होनी चाहिए। बताइए मुजफ्फरपुर में मोदी जी ने कितना कारखाना लगा दिया, क्या पलायन रोक दिया, या पता मोदी जी कहते थे 2 करोड़ लोग
धीरे धीरे ये तो सही है, आप अपनी बात को जनता बीच में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे भी जो जो ज़्यादा ज़रूरी की बात है, वो यह है कि आप जब चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव लड़ने के पहले कुछ समस्याओं को फेस करते हैं। मसलन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से गायब होना। यह एक साजिश के तहत की जाती है कि जो सरकारें होती है, वो अपने विरोधियों का नाम काट देता है। जिसको कि जोड़ना आपकी एक ज़रूरत की चीज़ है। यदि आप इसे नहीं जोड़ पाएँगे, तो ये आपकी बड़ी विफलता मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट यह है कि जब आप वोट गिराने जाते हैं, तो सरकार की ओर से, जो कि बीजेपी की गवर्नमेंट इस मामले में माहिर है, वो क्या करती है कि सैनिकों को रख करके, सिपाहियों को रख करके और उन लोगों को बूथ लेवल तक आने से ही रोक देता है, बूथ पर आने से रोक देता है और उसे भगा देता है। जिस कारण कि एक बड़ी वोट जो महागठबंधन को मिल सकती थी या जो इनको मिल सकता था, उनसे वो वंचित हो जाते हैं। ये 2 प्रारंभिक स्टेज हैं, जो कि चुनाव के दरमियान हर खास करके महागठबंधन फेस कर रही है। हमने पिछला चुनाव में भी देखा था इस चीज़ को, किस तरह से कम संख्या में वोटों को हटा करके या जोड़ करके, जो भी करके महागठबंधन के उम्मीदवारों को हराया गया और भाजपा के उम्मीदवारों को जिताया गया। तीसरी चीज़ होती है इसमें आपको है कि जब आप वोटिंग होता है, इसके बाद जहाँ स्टोर करते हैं ईवीएम मशीन को, तो वहाँ गड़बड़ी होने की संभावना होती है, जिसको भी आपको जोड़ना पड़ता है। ये तमाम प्रक्रियाएँ हैं, जिसको हल किए बगैर आप लाख पदयात्रा निकाल लें, आप लाख महारैली निकाल लें, इसका रिजल्ट 0 मिलता है। यह अनायास नहीं है कि पंजाब में मेयर के जैसे मामूली चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी इतने तत्पर थे कि उन्होंने अपने एजेंट के माध्यम से सरकारी अधिकारी को हस्तगत कर, तो जैसे किया हो उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार को उनके द्वारा डाले गए मत पत्र को इनवैलिड करा दिया गया। देखना है आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल महागठबंधन सरकार किस तरह से इन समस्याओं से निपटती है और इन सवालों से भी इतर आप अपनी बात को जनता तक पहुंचावें। इससे भी बेहतर बात यह होती है कि आप चुनाव प्रक्रिया को बारीकी से देखें और इसको एक्सपोज करने, इसको दुरुस्त करने की ओर कदम बढ़ाएं। ये चंद सवाल हैं जो महागठबंधन के नेताओं को, उन दलों को सोचना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें तैयारी करनी होगी। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। मेरी रिपोर्ट अच्छी लगे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जो है माई की पार्टी है, एनवाई की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? बी से बहुजन, ए से अगला, ए से आदि आबादी और पी से पुअर मतलब गरीब। तो ये सब A to Z वाले लोग हैं। सभी बहुजन आ गए, सभी अगला लोग आ गए